बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वह विभु सत्ता है। आप भेद को बुझो। सद्गुरु जो है वह विभु सत्ता है, मतलब एक ही जगह में नहीं है, पूरे संसार में है। एक ही है, वह अनंत नहीं है। ये हंसा और हंसनी, देखो प्रभु को अनंत भी कहा गया है, क्योंकि वह हर जीव में है। ऐसा नहीं सोचना, ये तो जोनी है आपकी, आप मानव जोनी में हो। अन्य जोनियों में भी यही आत्माएं हैं। ये हंसा और हंसनी सभी आत्माओं का जो चेतन घर है। आप संसार में देखती हो, सबका घर अलग अलग है। किसी का मिट्टी का है, किसी का झोपड़ी का है, किसी का पत्थर का है, और किसी का 10 मंजिला में है, किसी का 20 मंजिला में है। कोई अलाइट में है, कोई फ्लैट में है, कोई गांव में है, कोई शहर में है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन वह जो प्रभु का जो है सब में घर है जो है। ये जो वाणियाँ जो हैं ये समझ में नहीं आती हैं जब आप चेतन देश में होते हो, और सद्गुरु का देश है वो, उसको सद्गुरु लखाता है। ये सिद्ध पीठ है। शून्य शिखर की कंदरा, शून्य शिखर पर वास कर। संत बीबी की हो तपन योग बल ज्ञान बल संपादन
कर सोय। शून्य शिखर पर वासिकारा संत बीबी की होय। तपना योग बला ज्ञान बला संपादन कर सोय। अहिंसा और हंसनी शून्य शिखर कहाँ है? एक तो हिमालय में है, स्वामी जी वहाँ बैठे थे। ये तो स्वामी जी का शरीर वहाँ बैठा हुआ था, उनकी चेतना कहाँ बैठी थी? अब भेद बुझो। अहिंसा और हंसनी जो सदगुरु की जो वाणी है, ये बूझने वाली है। बूझता बूझत बूझ। अहिंसा और हंसनी आप तो चालाक हो, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। एक शून्य शिखर पर जो है स्वामी जी बैठे थे, वहां पर तप किया, साधना किए और स्वर वेद को लिखा है। और स्वामी जी स्वर वेद में भी कह रहे हैं, शून्य शिखरा पारा वासिकारा संत बीबी की होय। तपना योग बला ज्ञान बला संपादन कर सोय। अहिंसा और हंसनी देखो, आप भेद को समझो। जो त्रिवेणी है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। वो बाहर का त्रिवेणी है। अहिंसा और हंसनी वह स्थान में तीनों नदियों का संगम होता है। वहाँ स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। लेकिन आप भेद बुझना है। वह त्रिवेणी तो वहाँ है इलाहाबाद में, आप देखते हो। और वहाँ पर बहुत सारी जो है संत महात्मा स्नान करते हैं कुंभ के समय में जो है। अहिंसा और हंसनी, लेकिन वहाँ त्रिवेणी में स्नान करने से पाप नहीं धुलता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसा? अहिंसा और हंसनी आपका अंदर में भी त्रिवेणी है। वहां धुलने से आपका शरीर को लाभ होगा, लेकिन आत्मा को धोने के लिए वह नहीं धुलती है। अहिंसा और हंसनी त्रिवेणी जो है आपका शरीर में ही है। अब आप बोलोगे स्वरवेद महामंदिर भी तुम्हारे हृदय में है। अब सारा आप बोलोगे कि ये तो बन रहा है, तब तक कैसे आ गया हृदय में? अभी तो बना नहीं। अहिंसा और हंसनी जो चीज़ आपका है, सारा शरीर में है, चाहे बन चुका है या बनने वाला है, सारा जो है एक ही में है। अहिंसा और हंसनी आप भी बुझो। तो वही स्वामी जी कहते हैं, शून्य शिखारा पारा वासिकारा संत बीबी की होय। शून्य शिखारा पारा वासिकारा संत बीबी की होय। तपना योग बला ज्ञान बला संपादन कर सोय। अहिंसा और हंसनी तो शून्य शिखर पर वास करना है।
ये जो शरीर वास नहीं करेगी, वहाँ पर आपकी चेतना वास करेगी, आपका आत्मा वास करेगी। ये भेद जो है सदगुरु लखाता है, संत जन लखाते हैं, हंस हंसनी बूझते हैं, बिरही अनुरागी जो है समझते हैं। और स्वामी जी क्या कहे हैं? शून्य शिखर की कंदरा कीजिए गाभ्यास। शून्य शिखर की कंदरा कीजिए गाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनास। ये हंसा और हंसनी। अब तो ईर्ष्या होती है। आप बोलोगे आप भी ईर्ष्या करते हैं। ये हंसा और हंसनी धन लुटाने में वास्तव में ईर्ष्या होती है। आप बोलोगे संत ईर्ष्या नहीं करता है, अरे फ्री में लोग ले रहा है। ये हंसा और हंसनी, अब लूट लो, जितना लूटना है लूट लो। शून्य शिखर की कंदरा कीजिए गाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनास। हिंसा और हंसनी। देखो ईर्ष्या इसलिए होती है कि हम लोग इतना दिनों से लगे रहे और बुझ नहीं पाए। और आप लोग इतना जल्दी बुझ जाते हो। ये हंसा और हंसनी। देखो अब समय तो बदल गया ना, अब ऑनलाइन का समय ऑनलाइन का समय है। हम लोग जो तनख्वाह मिलती थी और पैसा ले करके जो है बक्सा में रख करके बैग में ले करके और छुपा छुपा करके आते थे, जो घर पहुंचते थे, जो है बच गया तो बच गया, और रास्ते में लूटा जाता था, जो है किसी किसी का जान भी चल जाती थी, जो है। और आप लोग कितने भाग्यशाली हो, घर बैठो और सीधा ऑनलाइन जो है सत्संग मिल जाता है। तो देखो ईर्ष्या तो होती है भाई, अब क्या करूं आप बताओ। आप हंस हंस नहीं हो, अपना घर में बैठे हो। और हम लोग जाते थे पैदल पैदल जाते थे, वृत्तिकूट आश्रम पर जाते थे, फिर बस मिलता था तो भी नहीं मिलता था तो भी पैदले जाते थे, और फिर वहाँ जा करके धरती पर जमीन पर बैठते थे और उपदेश होता था। और आप लोग घर में ही ले रहे हो, अपना घर में बिस्तरा में बैठ करके ले रहे हो। तो भाग्यशाली तो तुम लोग है ही। ये हंसा और हंसनी अति भाग्यशाली हो। तो ईर्ष्या होना तो थोड़ा स्वाभाविक है भाई, क्योंकि आप लोग फ्री में ले रहे हो। जो ये आप लोगों के ऊपर सतगुरु ज़्यादा महिमा किया हुआ है। आप बताओ, अब आजकल का समय ऑनलाइन है, आप घर ही बैठे अब पैसा लेकर के आने का जरूरत नहीं पड़ता है, सीधा बस मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दो। जो ये हंसा और हंसनी, तो आप लोग तो भाग्यशाली है ही। जो है तो शून्य शिखर पर वासिकार संत बीबी की हो, तपना योग बल ज्ञान बल संपादन कर सो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? शून्य शिखर की कंदरा कीजिए गाभ्यास। शून्य शिखर की कंदरा कीजिए गाभ्यास।
चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। हिंसा और हंसनी, और साल भर में एक ही बार होता था, वो भी मृत्युकूट में होता था। साल भर इंतजार करते थे और फिर जाते थे, और आप लोग को फ्री में ऐसे ही मिल रहा है तो थोड़ा ईर्ष्या तो होती है भाई। देखो अब क्या करूँ, जो है हम लोग भागते भागते रहते थे और आप लोग घर ही में पा रहे और स्वामी जी क्या कहे हैं, हिंसा और हंसनी। शून्य शिखर की कांदरा, जोगिन कर यह नाम। शून्य शिखर की कांदरा, जोगिन कर यह नाम। सर्वस सिद्ध प्रदायनी, होवी पूर्ण काम। हिंसा और हंसनी, आप लोग बड़े प्यारे हो जे, इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो, क्या कहा जाए जी। आप लोग फ्री में ले रहे हो सदगुरु का ज्ञान जे, घर बैठे बैठे जे। बताओ सदगुरु आपको कितना दिया है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जो इतना दिया हुआ है। तो आप लोगों ने बड़ी सेवा करी होगी सदगुरु का, जो है पूर्व जन्मों में, इसीलिए मिल रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन का जमाना है, लूट लो, खूब लूटो एकदम से, जो है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं। शून्य शिखर की कांदरा, जोगिन कर यह नाम। ये सभी जोगियों का धाम यही है, जो है। अब आप बूझ जाते तो हमारा काम खत्म हो जाता, और आप न बूझोगे और न मेरा काम खत्म होगा। मेरा काम ही है हिंसा और हंसनी। ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार आपको सुनाते रहूँगा, जो है, क्योंकि आप हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु ने सेवा का मौका दिया हुआ, इनको खूब सुनाओ, रातों दिन सुनाओ, सुबह भी सुनाओ, शाम को भी सुनाओ। ये सब जो है भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद भी बूझा करो और समझा भी करो, जो है। शून्य शिखर की कंदरा, जोगिन कर यह नाम। सर्वस सिद्ध प्रदायनी, होवी पूर्ण काम। ये हंसा और हंसनी, आप शून्य शिखर पर जो रहोगे ना, ये जोगियों का धाम है। ये संसारियों का धाम नहीं है। संसारी तो इधर उधर रहता है। जो सदगुरु का जो प्रेमी है ना, वह देखो सदगुरु ही बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास बल नहीं है। मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूँ। अब बूझना आपका काम है, न बूझो तो अब मत बूझो। भेदी हो या सो भरी भरी पीवी, अनभेदी जागा भरम फिरी। सोनाथीर कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। हंसा और हंसनी, आप ही को बुझाने के लिए
सदगुरु जो है हर जन्म में आता है। सदगुरु आता जाता नहीं है, बराबर रहता है। वो जन्म हम लोग लेते हैं, हंस हंसनी जन्म लेते हैं, जीव लेता है। वह तो आपके साथ बराबर है जो है, एक पल भी आपको नहीं छोड़ता है। ऐसा प्रेमी कौन होगा जी बताओ? एक पल भी नहीं छोड़ता है, वो छोड़ ही नहीं पाएगा। ऐसा प्रेम जो है सदगुरु करता है, प्रभु है आपके पास। और देखो स्वामी जी बता रहे हैं आपको जो है, शून्य शिखर की कांदरा जोगी न कर यह दाम, सर्वस सिद्ध प्रदायनी होवी पूर्ण काम। हिंसा और हंसनी, ये शून्य शिखर की कंदरा है कहाँ? ये सदगुरु बता रहे हैं, ये सिद्ध किया हुआ है। और इसको, इसी को तो चिन्हना है, यही जाना है। एक शून्य शिखर की कंदरा तो स्वामी जी वहां बताए हैं। आप जा करके आना, और जब वहां नहीं बोध तो होगा ना, ये हंसना कहीं में जाना, तुम्हारे शरीरिये में है। कहीं में जाना तुम्हारे शरीरिये में है। इसको ढूंढ डालना है कहाँ, वो पैर में है। पूरा अंग अंग ढूंढ डालना जो है, ये स्वामी जी यही ने बता रहे हैं। घटी में पियवा, ये कबीर साहब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कबीर साहब बता रहे हैं। घटी में पियवा पहचाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी घटे ही में है वो, तो हर जगह चेक कर लेना ना। आपको सदगुरु ने बता दिया कि तुम्हारे घर ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जग में। इस सदगुरु कह रहा है कि मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जग में। और लास्ट में कह रहे हैं, कहे सदा फल सदगुरु खोजो, दुर्लभ अवसर आ गईले। हिंसा और हंसनी जो मानिक है आपका, मणि जो है, जो प्रकाशित है, जो आपका जीवन मणि है जो है, जैसे सर्प का मणि होता है ना, वो जो हेरा जाता है, हेराता नहीं है। मनुष्य बहुत बदमाश होता है, सबसे बदमाश जो है मानव जाति है जो है। सांप का जीवन मणि होता है, और मणि निकाल करके और उसको इतना प्रकाश होता है, वो आप नहीं देखे होंगे, हम लोग जंगल में देखे। आप बोलोगे आप क्या क्या देखे हैं जंगल में भाई? ये हंसा और हंसनी देखो, एक लकड़ी होती है। अब आप थोड़ा सा संसार भी बूझे जो है, वह लकड़ी जो है ना रात को चमकती है, एकदम सफेद जो है चमकती है। और जो है हम भूटान में थे, भूटान जंगल ही है जो है, तो वो जो है वो क्या किया जो है कि वो लकड़ी, वही वाली लकड़ी काट करके और ले आकर के रखा था जो है। और रात में हम उठे तो जो है पेशाब उसाब करके आए जो है, और देखे तो वो जो है पूरा एकदम एकदम चमक रहा था, एकदम सफेद जैसे वो लकड़ी है, वो जो है एकदम चमाचम चमक रहा था जो है। तो हम तो चक्कर में फंस गए कि भाई ये सांप तो नहीं कहीं मणि रख दिया, वही चमक रहा है।
और डर गए जो है, क्योंकि पढ़ा तो था ही जो है, और जो है सुना था जो है। फिर उसके ऊपर फिर जो है दोबारा अंदर गए और फिर टार्च ले आकर के बारा, तो फिर वो लकड़ी हो गया। अरे मैं बोला मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। फिर जो है मैं एकदम होश हवास में गया, मुंह धो करके आया, मैं जगा हूं, मेरे को लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं। फिर आकर के बाहर देखता हूं तो फिर वो पूरा एकदम चमचम चमचम चमक रहा है जो है। अरे मैं बोला ये कोई धोखा हो गया है, कुछ गड़बड़ है जो है। फिर हम अपने जो है एक ही रूम में हम लोग दो दो लोग सोए हुए थे जो है। मैंने उसको जगाया, उठो भाई उठो 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 उठो। अरे बोला आप सोने दो ना, आपको जो है ना जो है आप जग जाते हैं, आप तो जो है हमारा तो नींद ही नहीं आया। अरे मैं बोला 5 बज गया है, उठो, चाय भी तुम्हारी आ गई है, चाय पियो जो है। अच्छा 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 उठो। अरे मैं बोला चलो बाहर चलो। अरे बोला ये क्या ये क्या चमक रहा है, अंधेरी रात और वो पूरा चमक रहा है। अब थोड़ा हम प्रकृति में ले आए आपको। अरे बोला ये क्या ये क्या है। मैंने बोला देखो अब टार्च लगाता हूं। टार्च लगाए तो बोला अरे साला ये तो लकड़ी ये लकड़ी है, ये जो है ये कौन सा जो है कौन सा लकड़ी है ये जो है। फिर टार्च बंद कर दिया तो फिर चमक रहा, फिर चमक रहा है जो है वो। तो बोला ये जो है ये क्या है, जादू है वो जो है। तो हम लोग दोनों जो है बड़ा वो हो गए, भरम गए। मैं बोला यार देखो हम भी जगह हैं, आप भी जगह हो जो है। और फिर अब पूरा कैंप वालों को बुला दिए जो है, आओ भाई देखो देखो तमाशा देखो ये जो है। अरे बोला साहब ये लकड़ी होती है, एक जंगल में जो है ये काट करके रखने से चमकती है ये जो है। तो ये हंसा और हंस लकड़ी भी है। वो बोला ये जो है ये तो जलाने के लिए लाया गया था, चूंकि जंगल में जाते हैं लकड़ी काटना होता है जो है, और काट करके वो जो है लाते थे, चूल्हे में जलाते थे हम लोग जो है। पहले जमाने में लकड़ी में ही होता था। मैं आपको ये जो है 35 साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं। तो लकड़ी भी चमकती है, मतलब पूरा एकदम रात का अंधेरे में पूरा इसके अंदर क्या चीज होता है, एकदम बिल्कुल सफेद बर्फ जैसा वो दिखती है जो है। ये हंसा और हंसनी। तो मेरा कहने का मतलब वही है, तो जो मणि है वह सांप के हृदय में रहती है, और वह सांप निकाल करके रख देता है बाहर, और चमकता है और चमकता है तो कीड़े मकोड़े आते हैं उसके ऊपर। कहाँ, उस जो है उस मणि के ऊपर जो है। और जो है उस कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए मेढक आता है। ये देखो ये संसार ऐसे ही है, प्रकृति जो है। और मेढक जो है ना, सर्प का सबसे प्रिय भोजन जो है मेढक होता है। जैसे इंसान का सबसे प्रिय भोजन क्या होता है, पूरा सब गाय का घी से बना हुआ हो और शुद्ध हो, तो सबसे सुंदर जो है भोजन वही होता है। ये हंसा और हंसनी जो तृप्ति करता है, आप कितना भी खाते जाओ और मन करते रहता है, वही भोजन जो है आपको तृप्त करता है। तो मानिक तोहर हेरा गईले संत याही रे जागमी। ये हंसा और हंसनी। तो सर्प जो है मणि जब लटका करके रखता है, वो डेली आ करके रखता है, वही जगह उसका रहता है। और एक ही जगह आ करके रखता है, उसी का प्रकाश में चढ़ता है, वही उसका जीवन होता है। और मनुष्य इतना जो है ना, क्या बोला जाए जो है वो होता है, वह उसके ऊपर जो है ना पूरा जो है लकड़ी गाड़ करके नाद जो है गिरा देता है, और नाद के ऊपर भाला लगा होता है। और वो जो है उधर पूरा धीरे 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 उसको लटकाता है, और लटका करके वो पूरा बल्ली लगा करके रखता है, दूर से बल्ली लगा करके बांध करके रखता है। और उसमें जो है रस्सी लगा करके घंटी जो मतलब पूरा नाद जो है भारी जो है गड़ारी लगा करके रखता है। और जो है
उसको धीरे 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 गिराता है। सांप तो को समझ में नहीं आता है, उसका तो प्रकाश दिखता रहता है, उसको अपना उसी में मेढक सेढक जितने हैं सबको खाता रहता है, वो उसका जीवन उसी से चलता है। और एक बार एक वो धीरे 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 पूरा जो है धप से एक ही बार गिरा देता है, और सर्प जो है आता है और उसके ऊपर जो है अब उसको हटाना चाहता है। हटा कैसे पाएगा आप बताओ? एकदम कट जाता है, मर जाता है उसी में लपट लपट करके जो है। अब नाद कैसे हटेगा? सांप से हटेगा नहीं, लोहा का होता है, उस पर भाला लगा करके और सांप जो है मर जाता है। ऐसा प्रेम है उसका जो है, बगैर कैसे जिएगा आप बताओ? वह भोजन ही ऐसे करता है। मड़ियारा सर्प होता है, अलग सर्प है वो। अब इसका मणि जो है कैसे ढूंढूंगी? यह सा बहुत बड़ी बात है। वैसे ही जीव का है। जीव जो है एकदम भोग विलास में मर जाता है, दुबला पतला एकदम शरीर एकदम दुखित हो जाता है, क्योंकि प्रेम है उसका जो है, उसी में प्रेमी हो गया है। और सदगुरु कहता है मानी का तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जागमी। मानी का तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जागमी। माता पिता सुत नारी बांधव यह तो आकी अरुझा गईले संत याहिरी जगमी। मानिक तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जगमी। शाब्दाया स्पर्शा रूप रस गंधा याही विषय पकड़ा गईले संत याहिरी जगमी। विषया वासमी निस दिन धावी निज घर सुदिया भुला गईले संत याहिरी जगमी। मानिक तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जगमी। विषया वासमी निस दिन धावी निज घर सुदिया भुला गईले संत याहिरी जगमी। मानिक तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जगमी। विषया वासमी निस दिन धावी निज घर सुदिया भुला गईले संत याहिरी जगमे। काहे सदा फल सद्गुरु ढूंढो दुर्लभ अवसर आ गईले संत याहिरी जगमी। ए हंसा और हंसनी 84 लाख जुनियों को भोग करके मानव जन्म में आ गए, तो ये दुर्लभ अवसर आया है, सदगुरु खोजो। वास्तु कहीं ढूंढे कहीं के भी दिया वे हाथ कह कबीर तब पाइया जब बेदीली निशात। ये हंसा और हंसनी। और कबीर साहब क्या कहते हैं? भेदीली
साथ करी दीन्ही वस्तु लखाय भेदिलीनी साथ करी दीन्ही वस्तु लखाय कोटि जन्म का राशिता पहुँचा पल में जाए। यह सा और हंस नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब कह रहे हैं। ये करोड़ों जन्म का रास्ता है, एक ही पल में आप पहुँच जाते हो। जो हंस है, जो हंसनी है, वो बूझते हैं, जानते हैं, एक ही पल में तुरंत पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो सदगुरु को बूझ चुके हैं, सदगुरु को जान चुके हैं। एक ही पल लगता है पहुंचने में। भेदिलीनी साथ करी दीनी वस्तु लखाय कोटि जन्म का राशिता पहुँचा पल में जाय। यह सा और हंसनी, आप अभी से नहीं ढूंढ रहे हो। वो जो मणि है आपका, जो गुम है, उसको अभी से नहीं ढूंढ रहे हो आप। अरे चेतना नहीं मरती है, ये आपका शरीर मरता है, उसी को तो ढूंढ रहे हो। कहाँ ढूंढ रहे हो? संसार में ढूंढ रहे हो, धन में ढूंढ रहे हो, पति में ढूंढ रहे हो, पत्नी में ढूंढ रहे हो, और भोग सुख में ढूंढ रहे हो, उसमें है नहीं। वहां प्रेम क्षणिक जगता है और खत्म हो जाता है। सद्गुरु का प्रेम ये घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है, एकदम एक समान। आप तो जानती ही हो स्वामी जी क्या कहते हैं, क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसनी, जो संसार में जो है क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। ये हंसा और हंसनी, उसी को संसार का सुख कहा जाता है, उसी को प्रेयानंद कहा जाता है, उसी को जड़ सुख कहते हैं, उसी को स्त्री पुरुष का सुख कहते हैं। तो क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसा और हंसनी, आपको दोनों सुख भोगना पड़ेगा ना। एक सुख तो आप भोग ही चुके हो, अब उसको त्याग दो, एकदम नहीं चाहिए। अब ये सुख को लेना है, इसी सुख को ढूंढना है। और ये सुख स्वामी जी क्या कह रहे हैं, शून्य शिखर की कांदरा जोगिन कर यह दाम, सर्वस सिद्ध प्रदायनी होवी पूर्ण काम। आपका काम पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जिसकी तलाश है वो हो जाएगा जे। तो शून्य शिखर की कांदरा जोगिन कर यह नाम। ये हंसा और हंसनी जोगियों का है, जोगी स्त्री पुरुष नहीं होता है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान,
आत्मयपनी कर्म बसा विविधादि निर्वाण आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है आत्मन पुंसक जान आत्मयपनी कर्म वसा विविधादि निर्वाण। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, निज स्वरूप को दिख लो फिर माया को दीख। निज स्वरूप को दिख लो फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रीक। हिंसा और हंसनी आपका स्वरूप ये नहीं है जो आप देखते हो आईना में, दर्पण में, और बड़ा लंबा चौड़ा मिरर जो है बना रखा है घर में आपने और शादी विवाह होता है तो उसमें बड़ा वाला दिया जाता है कि इसी में देखते रहना आप स्वरूप जो है। ये जड़ स्वरूप है जो है। अरे चेतन स्वरूप का शीशा अलग है, वो सदगुरु लखाता है। वही स्वामी जी कहते हैं निज स्वरूप को देख लो फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रीक। हंसा और हंसनी वह दर्पण भी आप ही में है। अब आप रोज ही सुनते हो, कहते हो आप रोज ही बताते हैं आप ही में अधिकता तो है नहीं। यह हंसनी एक दिन में नहीं न दिखेगा। ये स्वामी जी ने कह रहे हैं। क्या कहते हैं, सुरती सी देखा लह निज दीस। सुरती सी देखा लो निज दीस। देखाता दिखाता देखा न लागे मिट गए साका लयन देसा। सुरती सी देखा लो निज धीस। हंसा और हंसनी। अब संसार की बात सुनाएंगे तो प्रकृति में आ जाएंगे। देखो जो सूक्ष्म दर्शी होता है ना, अब जो लोग पढ़ा है थोड़ा बहुत देखा है, जो दूरबीन होता है उसमें देखने से देखते देखते एकदम बहुत जहतब दिखने लगता है। एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा बराबर जो है वही स्वामी जी कहते हैं सुरती सी देखा लो निज दीस। देखाता दिखाता देखा न लागे मिट गए साका लयन देसा। सुरती सी देखा लो निज दीस। हंसा और हंसनी आप तो चलाक हो, बस सूरज से देखते 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 बुझ जाना। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं। मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी। मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी। मगन सदा फल ध्रुव पद बैठी। जन्म मरण दुख जाय जरी। स्वामी जी कह रहे हैं कि अब जन्म मरण का दुख नहीं होगा, मैं मगन हो गया। मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी। चाँद सूरज वहाँ
नाई प्रकाशित अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी इंगला पिंगला सुसमान सखी छूटी मकर तार जहाँ लागी डरी मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी मगन सदा फल ध्रुव पद बैठी जन्म मरण दुख जाय जरी। ये हंसा और हंसनी देखो, अरे आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। मैं तो दुखिया मैं सुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय चेतन शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन को। ये हंसा और हंसनी, इस दोहा को तो याद कर लेना। कौन वाला दोहा? आप बोलोगे रोज ही नया नया बताते हैं, कितना याद करें जो बुझ नहीं पाते। ये हंसा और हंसनी, मैं तो दुखिया मैं सुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय चेतन शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन को। ये हंसा और हंसनी देखो, इस शरीरिया में है सब बड़ा बड़ा दिक्कत वाले मामला है। 5 नाग 25 नागिना सोंघता हिमरी सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी काटे से कटे नाही जारे से जरे नाही निस दिन हरी सदगुरु मोह देह गईली अजब जड़ी। ये हंसा और हंसनी, 5 नाग 25 नागिना सोंघता हिडरी। ये हंसनी, सदगुरु का जड़ी ले लो जो है, फिर आपको दुख सुख नहीं होगा, बड़ा मजा आएगा। इस सदगुरु के ज्ञान ही ऐसा जो है। देखो मैं आप लोगों को पूरा सत्संग सुनाता हूँ, पूरा 1 घंटा, 1 घंटा में थोड़ा भी रुकता ही नहीं है, इतना बढ़िया बढ़िया जो है आता है। अरे मजा आता है, आनंद आता है, गाते रहो जो है, काहे लिए बंद करना जो है, ये इतना आनंद आता है। तो सदगुरु मोह देह गईली अजब जड़ी सदगुरु मोह देह गईली अजब जड़ी ई जड़िया मोहे अति प्रिय लागे अंतर गुप्त धरी सदगुरु मोह देह गईली अजब जड़ी। आप काहे नहीं बुझ जाते हो जी? रोज रोज सत्संग सुनाना पड़ेगा फिर भी नहीं आप पकड़ पाते हो। सदगुरु मोह देह गईली अजब जड़ी 5 नाग 25 नागिना सोंघता हिमरी सदगुरु मोह देह गईली अजब जड़ी काटे से कटे नाही जारे से जारे नाही निस दिन रात हरी
सदगुरु मोह देह गैली अजब जड़ी। ऐसा और हंसनी। अब आगे चलो जे। अरे देखो मैं सब आपको थोड़ा सा मलाई ले लो, थोड़ा सा पूड़ी ले लो, थोड़ा सा जो है ना चावल ले लो, थोड़ा सा रसगुल्ला ले लो, सब तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही देता हूँ। अब पूरा चावल भर देंगे तो नहीं ना होगा। सब मजा लो एकदम। सब्जी का भी लो, कलौंजी का भी लो, आलू का भुजिया सब एकदम सब है। स्वामी जी सब दिए हैं आपको ये। इसीलिए इसीलिए कहते हैं इनको सब सुनाओ, सब खिलाओ पिलाओ एकदम से जो है। ये हंसा सब खाओ जो है, जो मर्जी हो वो खाओ। ऐसा ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा ये आपको जो चाहो वही मिलेगा जो है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का है ये जो है। अब आगे चलो क्या कह रहे हैं। सोन्या शिखर की कांदारा जगिन कर यह धाम सर्वस सिद्ध प्रदायनी होवी पूर्ण काम। यह सारे काम तुम्हारे पूर्ण हो जाएंगे। अरे प्रभु मिल गया तो सब मिल गया, क्या चाहिए आप बताओ। ये हंसा और हंसनी आगे वाला सुन लो जो। सुन शिखर की कांदरा ज्ञान रतन की खान। शून्य शिखर की कांदरा ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाया जानिए पावी पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी एक संत है, वो बार बार याद आ रहा है वो दो भजन गाएंगे तो बोलता है अरे सूरत चढ़ गई, थोड़े सूरत चढ़ गई, और थक जाते हैं ये। और आप सुनो, आप 3-3 घंटा पूरा 24 घंटे सत्संग सुनाऊंगा मैं। ये गुरु महिमा बंद नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा जो है। 1 घंटा तो कुछ नहीं होता है। और वो 2 भजन गाएंगे तो वो सूरत चढ़ गई और क्या क्या बोलते रहते हैं भगवान ही जानता है। और बोलते हैं थक गया मैं जो है। अरे चेतन देश में नहीं थकता है, बराबर रहता है जो है। हंसा और हंसनी देखो, गुरु में एकदम आपका प्रेम होना चाहिए ना। असली मजा आपका प्रेम नहीं होगा तो ऐसे कैसे आप प्रेम करोगे बताओ। ये हंसा और हंसनी ये बिना मतलब वाला मत प्रेम किया करो। गुरु में प्रेम सूरज से होती है। आप भेदवे बूझ जाओ ना, वहां शरीर नहीं है। आपको बार बार इसीलिए बोध कराया जाता है, वहां शरीर है नहीं है। और जहां शरीर है वहां सदगुरु नहीं है। आप भेद बूझो, आप तो हंस हो हंसनी हो। जहां शरीर है वहां सदगुरु नहीं है, और जहां सदगुरु है वहां शरीर नहीं है। तो अभी न वो कह रही है हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया हमर सदगुरु में लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। यह सा और हंसनी वह जो है उसको प्रेम हो गया है, गुरु से प्रेम हो गया है। वो सोच रहा है लाठी लेकर के आएंगे, लाठी लेकर के नहीं आते हैं वो जो है। आप यही तो बूझो ना, वो ऐसे ही वो सोच रही अब आएंगे तब आएंगे कब आएंगे, कोई संदेशा भी नहीं पहुंचा है। और उसका हृदय का गति धड़कन तेज हो जा रही है। इस रात को 12:30 बजे बेचारी इंतजार कर रही है। और लास्ट लाइन में बुझ जाती है हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हंसा और हंसनी देखो, जब महारथी संत जो है सुनाते थे
तो उस समय समझ में नहीं आता था, यही समझ में आता था लाठी वाला आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। ये हंसनी बूझना है, ये आपके ही पास में है। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आप नयाई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आदि आधी रतिया कि पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। यह सा और हंसनी। देखो, सदगुरु आपको बोला है इस जगह बैठना, पहला भूमि पर बैठना, और आपको बोला है दूसरा भूमि पर बैठना, और बोला है तीसरा भूमि पर बैठना। तो अब आप वहां बैठोगे तब न मिलेगा। ये बेचारी रात भर वहीं बैठ रही है जे। अरे जब आप सोने जाते हो तो वहीं पर बैठ करके सोया करो, जो है वो सदगुरु वहीं पर है। वो आपको बोल कर गया है यही रहना, और आप वहां रहते नहीं हो, भाग जाते हो संसार में, तो कैसे मिलेगा आप बताओ। वो बराबर है, वो प्रकट हो जाता है ना, वही कहती है वो तो इंतजार करे स्वामी जी आएंगे, लाठी लेकर के आएंगे, ये है वो। लाठी लेकर के नहीं आते हैं वो, जो है ऐसा नहीं सोच रहा आएंगे वो। कहा क्या आ रही है आप अंतिम लाइन में पूछ जाना, वो बता रही है। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु हवा अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। वो लाठी लेकर के नहीं आए, ऐसे ही बूझ गई वो, जो है तुम्हारे में भी तो है ना। सब घाटा व्यापक साइया, सुनी सी जन को। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन को। बलियारी वही घाट की, जी घाटा पर घट हो। यह सा और हंसनी तुम्हारे भी तो है। अब स्वामी जी सब बता दिए विधि, फिर भी नहीं बूझ पाते हो तो कैसे बूझोगे। स्वामी जी क्या कहते हैं, दो आरड़ी सा घर से मी, प्रगटाया गिनी जो हो। दो आरड़ी सा घर समी, प्रगटाया गिनी जो हो। त्यो मामा योगा भ्यासिमी, उदया ब्रह्म छविसोय। यह सा और हंसनी। अरे देखो, अब सारा भेद तो जो खुल ही जाता है, कुछ बचता नहीं है, जो है अब छुपा देता हूँ, आप बुझ जाना। आप तो हंस हो, हंसनी हो। दो आरड़ी सा घर से मी, प्रगटाया गिनी जो होय। त्यो मामा योगा भ्यासिमी, उदया ब्रह्म छविसोय। यह सा और हंसनी। जब आप योगाभ्यास करते हो
अरे सीधी सीधे आप समझ जाया करो, जो गुरु का चरण में सुरति को रगड़ दिया तो प्रेम हो जाएगा। अरे आप प्रेम करना नहीं बुझते हो। जो स्वामी जी बता रहे हैं, दो आराड़ी संघर्षमी प्रगटायागिनी जय त्यो मामा योगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म छविसोय। तो ऐसे ही जो है गुरु का चरण में जो है सूरज से देखने से वो अग्नि उत्पन्न हो जाता है, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाती है और सब बुझ जाते हो। अब इतना खोल खोल करके नहीं समझोगे तो कब समझोगे। और बराबर देखना है। स्वामी जी क्या कहते हैं, मापनापनी चय भया ठीक ठिकान निशान मंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान। हंसा और हंसनी। देखो माचिस में तीली है, कहाँ मारोगे वो आपको पता न होना चाहिए। एक बार जला लेना, और नहीं तो हंस हंसनी से सीख लेना कैसे जलाते हैं, वो बूझ लेना ना। आप लोग बूझते नहीं हो, सीधा उसमें तीली कहाँ मारना है, इधर उधर मारोगे तो थोड़ा जलेगा। और उसको गर्म कर लेना, बिरह अग्नि में जब गर्म हो जाएगी ना, एकदम टक से मारोगे तुरंत जल जाएगी। माचिस जो है सबको जलाना नहीं आता है, कोई कोई बुद्धू होता है, उसको दे दो जलता ही नहीं, मारता मारते अरे बोला सब काठी खराब हो गया। ऐसे थोड़ा हुआ है, उसको एकदम विधि से मारना है। वही स्वामी जी कहते हैं, मापनापनी चय भया ठीक ठिकान निशान मंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान ठीक निशान तभी गने तीरा धनुर दरतान ठीक निशान तभी गनी तीरा धनुर दरतान अलग अलग चतीला बार नहीं बेधा माराम अस्तान। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझ जाना। देखो रावण को जो है भगवान राम जो है तीर से मारते थे, एक गर्दन कटती थी फिर दूसरी जग जाती थी, और जितने बार काटता था वो सब गर्दन फिर जुड़ जाती थी। रामचंद्र जी परेशान हो गए, जो है पूरा वो कहीं भी मारे जो है वो होता नहीं था, जो है हृदय में मारे, टांग में मारे, पैर में मारे, मुख में, गर्दन में कई बार काट दिया। रामचंद्र जी ने जो है तीर चला चला करके और मारते जाते थे, और जो है नहीं होता था तो जो है विभीषण ने बताया कि हे प्रभु वहां मारने से नहीं होगा, इसके नाभि में अमृत है, यहां हमारी ये तीर जो है। रामचंद्र जी परेशान हो गए, एकदम तीर मारे जा रहे हैं और पूरा जो है एक एक गर्दन कटती है फिर जुड़ जाती है फिर जुड़ जाती है। हंसा और हंसनी। वही स्वामी जी कह रहे हैं, अलग अलग छातीला बार नहीं बेधा माराम अस्तान ठीका निशान तभी गनी तीरा धनुर दरतान अलग अलग छतीला बार नहीं बेधा माराम अस्तान। रामचंद्र जी परेशान हो गए तो उन्होंने कहा अरे भाई कोई माइक खोल दिया है, बस 2 मिनट और रुक जाओ, अब आनंद ले लो, जो है आप भेद बुझो। रामचंद्र जी है तीर मारते रहे जो है सब गर्दन कट जाती थी। रावण के 10 सिर थे जो है, और सब उग आता था, जो इधर काटा तब तक इधर आ जाता था, बीच वाला काटने से फिर ये चिल्लाता, रावण हंसता रहता था जो है।
और मरता नहीं था जो है। और तब तब जो है बोला जो है, वो कौन बताया? विभीषण बताया। विभीषण ने कहा, अरे प्रभु वहां मत मारिए, इसका नाभि में अमृत है, वहां मारिए। तो रामचंद्र जी ने एकदम तीर लगा करके नाभि में मारा और रावण जो है गिर पड़ा। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही शरीर में तुम्हारा जगह है वो। जब वहां पर एकदम ठीक से मारोगे, किससे मारोगे? यहां सूरज से मारना है। स्वामी जी नहीं लिखे हैं, तन कामान रो दासुरती आचार बाण लगाव योग युक्ति सी तानिए मारेगा वह निशान। इधर उधर मारने से नहीं चलेगा जो है, एकदम पक्का वाला बनो जो है, एकदम एकदम तुम्हारे। यह सा और हंस स्वामी जी यही कह रहे हैं, आप भेद बुझो ना। ठीका निशान तभी गनी तीरा दानुर धरतान अलग अलग चतीला भर नहीं बेधा मारम स्थान। तीर तुम्हारे पास है, तीर तुम्हारे पास है और सदगुरु का भेद तुम्हारे पास है। अब तुमको क्या है बताओ? सीधा मारो एकदम टक से जो है, सीधा एकदम से सारा प्रकृति जो है खत्म और सीधा सदगुरु देश में चले जाओ। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।